सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में बारिश और सैलाब से तबाही। जनूबी पंजाब में भी बारिशों के बाद पानी। हालिया बारिशों में अब तक 300 बच्चों समेत 900 से ज्यादा अमवात हो चुकी। 1293 अफराद जख्मी हुए, लाखों बेघर हो गए, 7 लाख से ज्यादा मवेशी हलाक हो गए, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें उजड़ गईं, सड़कें तबाह हो गईं, शहरों और सूबों का आपस में राबता कट गया। मुल्क भर में आज से मजीद 3 रोज तक मूसलाधार बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। सिंध तूफानी बारिशों और सैलाब की जद में जैकबाबाद, हैदराबाद, सखर, कोटडीजी, खंबर, शहदाद कोट समेत कई अजला मुतासर। कंदकोट, मोरो, जिला मटियारी, उमरकोट में भी तबाही के मनाजिर। कशमोर, सिंधड़ी, काजी अहमद में बारिशों से हर तरफ पानी। सिंध भर में 15 लाख घर तबाह हो गए, 300 से ज्यादा अमवात, 1 करोड़ अफराद बेघर। सैलाबी रेलों ने हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह कर दी, माल मवेशी भी पानी में बह गए। नवाबशाह में हालिया बारिशों ने शहर को डुबो दिया। मुसलसल बारिश से देहात के साथ साथ शहर भी मुतासर। बारिश के बायस कई घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जोनेजो का इलाका सिंधड़ी मुकम्मल तौर पर डूब गया। हर तरफ पानी। गांव के साथ साथ शहरी इलाके भी मुतासर। सरकारी इदारे, सिविल अस्पताल, नादरा ऑफिस ज़ेरे आब आ गए। हजारों एकड़ कर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सेम नाले में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से 30 से ज्यादा गांव डूब गए। मजीद नुकसान का खदशा। हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन का इमदाद ना मिलने का शिकवा। जमा पूंजी छिन जाने के बाद इलाका मकीनों ने सड़कों पर छोटे खैमे लगा लिए। टांग से आने वाले सैलाबी रेले की तबाहकारियां। डेरा इस्माइल खान कई इलाके ज़ेरे-आब, मुतादिद मकानात मुनहदम। मजीद नुकसानात का खदशा। पानी का बहाव तेज होने की वजह से सैलाबी रेला घरों में दाखिल। DI खान में सैलाबी रेलों से मुतासरा इंडस हाईवे ताहाल बहाल ना हो सकी। टांग और DI खान में 2 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। सितंबर में शदीद बारिश और सैलाब का एक और स्पेल का खतरा। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा, मुल्क में कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो बारिशों और सैलाब की जद में ना हो। करोड़ों अफराद मुतासर हो चुके हैं। NDMA, PDMA और सूबाई हुकूमतें काम कर रही हैं। मुमकिन तबाही से निपटने के लिए मजीद काम की ज़रूरत है। चेयरमैन PTI इमरान खान की जज को धमकी देने के केस में अबूरी जमानत मंजूर है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पुलिस को 1 सितंबर तक उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया। दौरान समाअत बाबर अवान ने कहा कि शर्म करो के अल्फाज क्या धमकी हैं। कत्ल करने का तो नहीं कहा, केस करने का कहा गया है। वो एक्शन हमने लिया और फिर उसके फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए। चेयरमैन PTI ने निशिस्त पर खड़े होकर हाजिरी लगाई। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा पूरी दुनिया में मजाक बन गया। शहबाज गिल को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर कहा एक्शन लूंगा तो मुकदमा बना दिया गया। सबसे बड़ी जमात के सरबराह को इस केस में गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। ये तहरीक इंसाफ की ताकत से खौफजदा हैं। हम ज़िमनी इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। तारीख में इतने बड़े जलसे नहीं हुए। चेयरमैन PTI इमरान खान की दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में भी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट के बाद इमरान खान FAT कचहरी पहुंचे। सेशन कोर्ट ने इमरान खान की जमानत 5000 रुपये मुचलकों के एवज मंजूर की। अदालत ने 7 सितंबर को पुलिस को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। घोट की उमरकोट और रोजान में सैलाब मुतासरीन का इमदाद ना मिलने पर एहतजाज। सरकारी दफातर का घेराव। रोजान में मुतासरीन का राशन के लिए अराजी सेंटर पर धावा बोल दिया। गेट तोड़ने की कोशिश की। सेंटर के अंदर से हवाई फायरिंग के जरिए मुजाहिरीन को रोका गया। घोटकी में सैकड़ों मुतासरीन का DC ऑफिस के सामने धरना। दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश नाकाम। उमरकोट में मुजाहिरीन ने एहतजाज के तौर पर सड़क ब्लॉक कर दी।
कोहलू, बारखान, डेरा बुगटी, लसबेला और हरनाई समेत बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोहलू में सैलाब के बायस हर तरफ तबाही के मनासिर, सैकड़ों कच्चे मकानात मलबे के ढेर में तब्दील। खुशदार में बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी, कच्ची आबादियाँ मुतासर। शहदाद कोट, सखर, लाड़काना और दीगर इलाकों से राबता सड़क मुनक़ता हो गई। कोयटा में बारिश से सैलाबी रेला घरों में दाखिल, 20 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब की सूरत हाल की पेश नज़र लंदन का दौरा मनसूख कर दिया। सैलाब की सूरत हाल, लॉ और इमदादी कार्रवाई से मुताल्लिक़ इजलास तलब कर लिया। कतर से वतन पहुँचते इजलास मुनक़्क़िद करने की हिदायत। NDMA समेत दीगर हुक्काम वज़ीर आज़म को सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ से मुताल्लिक़ इक़दामात से आगाह करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सैलाबी सूरत हाल को कौमी एमरजेंसी करार दे दिया। कहा कि सिंध और बलूचिस्तान में गैर मामूली तबाही से निपटने के लिए कौमी जज्बा दिखाना होगा। मुतासरीन की मदद के लिए पूरी कौम, ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के एहतियात की ज़रूरत है। बड़े पैमाने पर तबाही की वजह से खतीर रकम दरकार होगी। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से 24 घंटे में मज़ीद 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। 1 जून से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 234 हो गई। PDMA के मुताबिक सैलाब से 27,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा। 18 पुल टूट गए। 700 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें मुतासर। बलूचिस्तान में शदीद बारिश से हरोग डिवीजन स्टेशंस के दरमियान रेलवे पुल का एक हिस्सा टूट गया। कोयटा और सिपी के दरमियान ऑपरेशन मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक पुल की बहाली में 1 माह लग सकता है। बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली बैनस सुबह इशारा बहाल न हुई। सैकड़ों गाड़ियाँ ताहाल ना निकली जा सकी। गाड़ियों की लंबी कतारें। शहरियों की हुकाम से मदद की अपील। कहा कि लैंडस्लाइडिंग के शदीद खतरात लाहक हैं। सेंट्रल जिला मेमन के हैदराबाद में फ्लड रिलीफ कैंप्स के दौरे मुतासरीन को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा। कहा कि जब मुश्किल हालात होते हैं तो हुकूमतों को सख्त फैसले करने पड़ते हैं। ग्रेड 16 और उससे निचले दर्जे के सरकारी मुलाजमीन 2 दिन और ग्रेड 17 और उससे ऊपर के मुलाजमीन 5 दिन की तनख्वाहें जमा करवाएंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली और काबीना मेंबरान 1 महीने की तनख्वाह जमा करवाएंगे। असद उमर ने कहा कि तकरीर करने पर लीडर के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए। पाकिस्तान की कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। फवाद चौधरी ने कहा कि 10 सितंबर तक इस हुकूमत से जान छूट जाएगी। मौलाना फजल रहमान, मजहबी कार्ड खेलना बंद करें।